Dear students of class 7th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के क्लास में हमने अपनी ज्योग्राफी जो हमारी आवर एनवायरनमेंट बुक है सोशल साइंस की, इसके जो इसका तीसरा टॉपिक है आवर चेंजिंग अर्थ, इसके सवालात देखे थे। और उसमें कुछ पहले क्वेश्चन भी थे और उसके बाद कुछ टिक मार्क थे और उसके बाद मैचिंग आया था और गिव रीजंस वाला भी आया था। तो आज हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, इन्हें देखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक एक्टिविटी का ताल्लुक है, ये जो 5वीं एक्टिविटी यहाँ इसने दी है, अब थोड़ा गौर कीजिए। ऑब्जर्व द फोटोग्राफ्स गिवन बिलो। कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। इन फोटोग्राफ्स में हमें ये देखना है कि ये फोटोग्राफ किसके हैं। तो यहाँ दीज आर वेरियस फीचर्स मेड बाय रिवर। ये एक दरिया जो बहता है, इस दरिया से के जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं, इससे जो मुख्तलिफ चीजें वजूद में आती हैं, इन्हें दिखाया गया है। आइडेंटिफाई देम, हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है कि पहला वाला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। और उसके बाद ये भी हमें देखना है कि ये इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इनसे बनते हैं। तो हमने पहले ये देखा कि इरोजन क्या हुआ, क्योंकि जब पानी बहता है तो ये अपने साथ अपने किनार, इस जो दरिया होगा या जहाँ से ये बहता है, उन किनारों के साथ इसका हमेशा तसादुम होता रहता है इस पानी का। और इस तसादुम, इस टकराव की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है, जो चट्टानें होती हैं, ये इन्हें अपने साथ ढाल ले जाता है। तो इस अमल को हम इरोजन कहते हैं। लेकिन जो कुछ ये अपने साथ ले जाता है, तो आगे जब रफ्तार इसकी, इस पानी की कम हो जाती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पे सेटल होना शुरू हो जाता है, थोड़ा एक सरखेज पट्टी बना देता है, और उस अमल को हम डिपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक ही अमल कौन सा है। जो ये फीचर्स हैं, ये डायग्राम्स दी गई है, कौन सा फीचर है इस दरिया का जब ये शुरू चलने से आखिर तक पहुंच जाता है। और उसके बाद ये देखना है साथ में कि ये इरोजनल है या डिपोजिशनल है, या इसमें दोनों चीजें होती हैं। तो जहां तक इस पहली डायग्राम का ताल्लुक है, अब थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ ऊपर से पानी बहता है और नीचे एक भाप सा पैदा हो जाता है ये फोटोग्राफ। तो ये असल में क्या है, ऊपरी सतह जो ऊपर ऊंचाई से पानी आता है, तो सख्त चट्टानों के ऊपर से ये बहता है, और नीचे जब पहुंचता है तो यहाँ काफी इसकी मूवमेंट काफी तेज होती है और थोड़ा यहाँ से इरोजन हो जाता है। ये अपने साथ, क्योंकि तेज तेज बहता है, तो अपने साथ कुछ छोटे छोटे चट्टान के ज़रात, या कहीं पे थोड़ी मिट्टी होगी साइड में, या कहीं पे कुछ और रेत के ज़रात होंगे, तो इन्हें अपने साथ ले जाता है। तो इसे हम वाटरफॉल कहते हैं। और वाटरफॉल हमेशा इरोजनल होता है, यानी ये अपने साथ कुछ लेके ही जाता है, यहाँ कुछ नहीं छोड़ता है। तो ये वाला अमल इरोजनल होगा, और इस जो सिचुएशन है, इसे हम वाटरफॉल कहते हैं। लेकिन जब यही वाटरफॉल आगे जाके प्लेन एरिया में पहुंचता है, तो प्लेन एरिया में ये जिगजैग शेप की कुछ हम इसे कर्व शेप स्ट्रक्चर सा बनाता है और बह जाता है आगे। ये डायरेक्टली नहीं जाता है, एक स्ट्रेट वे पे नहीं जाता है, थोड़ा कर्व्ड शेप में चलता है। और इस चलन को थोड़े किनारे होते हैं साइड में, और बीच में दरिया बहता है जिगजैग शेप तरीके में। इसे हम मींडर्स कहते हैं। और इस मींडर्स में क्या होता है, यहाँ इरोजन भी होता है, लेकिन जो वहां ऊपर से जो चीजें आती हैं, वहां डिपोजिशन भी होता है। साइड्स में जो इसके बैंक्स होते हैं, यहाँ पर बैंक्स के साथ जो थोड़ा ऊपर आ जाता है पानी, तो क्योंकि रफ्तार इसकी थोड़ी कम हो जाती है, तो ये इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों अमल यहाँ पे हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक और है तीसरी डायग्राम। ये वो हालत है जब ऊपर से पानी ज्यादा बहता है, तो प्लेन एरियाज में पहुंचकर ये बैंक्स के ऊपर से खेत खलियानों में चला जाता है।
और यहाँ पर डिपोजिशनल अमल ही होता है, इसे हम फ्लड प्लान्स कहते हैं। जो इसके अतराफ में जगह होती है, शोर्स के अतराफ में, तो वहाँ पर फाइन सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, काफ़ी फर्टाइल होती है, जिसे हम फ्लड प्लान्स कहते हैं, और ये डिपोजिशनल अमल है। इसके बाद आपके लिए एक और सवाल है, एक और एक्टिविटी है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये। तो यहाँ पर एक ये स्क्वायर शेप्स में, छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स में डाउनवर्ड्स और अक्रॉस कुछ ये बनाए गए हैं खाने। तो हमें नीचे हिंट भी दी गई है। इस हिंट के मुताबिक यानी अक्रॉस वाले जो हैं उनके लिए अलग हिंट्स हैं और डाउन जो हैं उनके लिए अलग हिंट्स हैं। पहले हम डाउन वाले पे जाएंगे। तो जहां तक यहाँ पे ऊपर नंबर 1 लिखा है, ये यहाँ पे ऊपर है नंबर 1 इस टॉप पे। तो हमें पहले ये देखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 खाने बने हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे इसमें हिंट दी गई है इस डाउन में, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कॉज्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ विंड और वाटर सरफेस। ये पानी का ऊपर नीचे आना किस फ्रिक्शन या विंड की वजह से, तो इसे हम वेव कहते हैं। तो पहले में हमने देख लिया WAVE वेव। अब आप दूसरा काम क्या करोगे, क्योंकि इस वेव में आपके पास तीसरा लफ्ज ये आ गया और ये इस चौथे का लास्ट वाला लफ्ज होगा। तो यहाँ पर जो चौथा अगर हम देखेंगे, ये अक्रॉस में हम जाएंगे, तो अक्रॉस में चौथा सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, पानी की जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड शेप जो है उसे हम आइस कहते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया IC और E इसका काउंट किया जाएगा, जो ऊपर वेव का आ गया है, तो आ गया IC आइस। अब ये वाली जो है डाउन में जाएंगे तो यहाँ बीच में I आ गया, हमें वो वर्ड देखना है, यहाँ से देखना है कि ये I उसका दूसरा लफ्ज आना चाहिए। तो अगर हम डाउन में जाएंगे, ये है नंबर 3 पे, तो डाउन में अगर हम नंबर 3 पे जाएंगे, फ्लो ऑफ वाटर इन ए कैनाल, एक जो नहर होती है उसमें पानी का जो चलन होता है, तो इसे हम रिवर कहते हैं, RIVER रिवर। तो इसी तरह कुछ बाकी अल्फाज हैं, आपको यहाँ हिंट्स दिए गए हैं। इन हिंट्स के सहारे से आपको ये देखने हैं कि ये कौन सा चीज होगा। मतलब यहाँ पे सैंड डून्स भी एक आएगा, डेजर्ट है, फ्लड प्लान है, लीवी है, इसी तरह मैरीन है या वाटरफॉल है। तो मुख्तलिफ तरीके से आप अक्रॉस और डाउन में जाएंगे, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आपने डाउन वाला बोर्ड बना दिया तो अक्रॉस वाले में भी ये लफ्ज आना चाहिए, तो वो आपको थोड़ा मदद देगा इसे बनाने में। तो ये आपके लिए काम होगा, ये आप खुद देखोगे। कल के सबक में हम अगला सबक देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज।